सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ दोबारा से अपने इस सेशन में, जहाँ पे हम सीएए के बारे में बात करेंगे आम भाषा में। तो भाई, देश भर के अंदर जब से कल से सीएए लागू हुआ है, तब से कुछ लोग टेंशन में और कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। तो कुछ लोग जो टेंशन में है और कुछ लोग जो खुशियां मना रहे हैं, उसमें और जो बाकी के कुछ बचे हुए लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, खुशियां मनाएं या दुख मनाएं। तो भैया, अगर आप भारत के निवासी हो तो ना तो आप खुश हो ना दुख मनाओ, क्योंकि जो भारत का निवासी है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीएए की। क्योंकि अगर आप भारत में रहते हो, भारत के निवासी हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का मुस्लिम है, वो ये सोच रहा है कि क्या मेरी सिटीजनशिप, क्या मेरी नागरिकता जो है वो छीन ली जाएगी। तो सबसे पहली बात तो बता देती हूँ कि भैया, अगर आप तौर तरीके से इस देश के अंदर रह रही है, ठीक है, और आपके पास सारे कागज है या नहीं भी है, तो फिलहाल सीए ये नहीं कहता कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक टेंशन आ रखी है कि भाई, जो सीएए है, कहीं इसके बाद में एनआरसी ना लागू हो जाए, कहीं सीए की आड़ के बाद में एनआरसी ना लागू हो जाए। फिलहाल तो देखिए, सीए लागू हुआ है। अमित शाह जी ने ये कहा था कि भाई, हम चुनाव से पहले सीए को लागू करेंगे। सीए जो है वो 2019 के अंदर लॉ जो है वो पास हो गया था, लेकिन लागू जो हुआ है वो कल ही हुआ है, 11 मार्च को। अब बात आती है कि इसके अंदर मुस्लिम को क्यों नहीं लिया गया। आपकी क्या राय है? पहली बात तो मैं बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती। अगर कोई चीज मुझे सही लगती है तो मैं सही बोलती हूँ, गलत लगती है तो गलत बोलती हूँ। कितने लोगों ने गदर मूवी देखी है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। गदर टू कितने लोगों ने देखी है? गदर टू की जो शुरुआत थी और गदर टू के एंड में जो दिखाया गया था भाई, कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिएगा कि यहाँ बात कर रहे हैं हम उन तीन देशों की। ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, जो छह आपके रिलीजन है, जैसे आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, तो ये लोग ना अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज में, तो इन लोगों के ऊपर होता है अत्याचार। ठीक है, और अत्याचार तो मैंने आप लोगों को गलत कहा, औरतों के साथ तो बलात्कार भी होता है, और मजबूरन उनको मजबूर किया जाता है कि आप जो है अपना या तो धर्म बदलिए या फिर आप यहां से चले जाइए। अब यहां से जाने की वो बात नहीं करते, वो इतनी इतनी इतना उनको प्रताड़ित कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो वहां से लोग भाग के भारत में आ जाते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हिंदू, ठीक है, सिख, आपके जैन, बौद्ध, आपके पारसी, ज्यादातर आपने देखा होगा कि सिख, हिंदू, ये सब कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर। तो इनका तो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो ये आपको भारत में ही मिलेंगे। तो अब ये भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? ठीक है। और जो आपका बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऑलरेडी वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा मुस्लिम है। अब लोगों का ये कहना है कि भाई, जब इन छह लोगों को, इन छह जातियों को, लोग छह लोग नहीं, छह जातियों के लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, छह रिलीजन के लोगों को बुलाया जा रहा है, तो हम मुस्लिमों में क्या कांटे उगे हुए हैं? तो देखिए, मुद्दे की बात तो ये है कि मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ, और आप लोगों को पता भी होगा कि भारत में पहले से बहुत सारे रोगी रोगी रह रहे हैं, यानी कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास में कागज नहीं है, और उन लोगों ने बहुत सारे इलीगल काम भी किए हैं। अब जिनके पास में कागज नहीं होते, तो उनके ऊपर तो इलीगल एक्शन होना भी बड़ा मुश्किल होता है, पता भी नहीं चलेगा किसने कांड कर दिया। अब सीए लागू होने की बात क्या है? ऐसी बात नहीं है कि सीए जो है वो पहली बार आया है। सीए बहुत पहले भी आ चुका है। ठीक है, 1985 में भी आ चुका है, 1986 में भी आ चुका है। ठीक है, और आपको बता दें, 92 में, ठीक है, 2003 में, 5 में बात हो चुकी है। तो पहले क्या होता था, जैसे माया बाप है, तो माया बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो उनका बच्चा भी नागरिक होगा। या फिर क्या कहते हैं, बच्चा अगर भारत में पैदा हो जाता था तो वो भी नागरिक हो जाता था। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, यानी जो हमारे देश में आए हैं, ठीक है, एक तरह से दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर आ गए, जैसे इन देशों से हमारे देश के अंदर लोग आ गए, तो उनका जो बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिली थी। मिलेगी, ये 2003 में कह दिया था कि अगर इनका बच्चा भी पैदा हो जाता है तो इसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये इलीगल ही माना जाएगा। तो भाई, यहाँ पे फिर सीए का प्रावधान आया कि भाई, या तो इनको क्या दो, नागरिकता दो। देखो, भारत जो है ना,
भारत जो है वो एक बहुत बेहतरीन प्यारा देश है, लेकिन भारत जो है वो धर्मशाला नहीं है, ये बात मान लीजिएगा। कि अगर आप कह रहे हो कि उसको भी बुला लो, इसको भी बुला लो, तो भारत एक बहुत प्यारा देश है, अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को कोई भी इंसान धर्मशाला बना लेगा। अब क्या है कि अगर कुछ देशों में इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यक में है, और हमारे भारत में उस चीज की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भारत में उनको मिलाएं। ठीक है। मुस्लिम्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे देश है, और यहाँ पे बात क्या हो रही है, सीए कानून जो है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ऊपर नहीं लाया गया। सीए लाया गया जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए ये लागू हुआ है कि अगर वो हमारे देश में है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं अब। ठीक है, बहुत बार लाया गया, लेकिन अब ये जो 2019 में एक लॉ लाया गया था उसको लागू कर दिया गया है कल। अब अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों शामिल किया गया, तो मैंने अब इसको आपको जवाब दिया कि जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट, जो शरणार्थी थे, ठीक है, उनको नागरिकता देने के लिए ऐसा किया गया। और आप सभी को पता है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि उनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न होता था। धार्मिक उत्पीड़न, अगर आपको याद हो तो ये गदर 2 मूवी का एक सीन है, जहाँ पे लास्ट में लास्ट का ये सीन है, आपको कुछ याद आता हो। ठीक है, तो जब इससे बोला जाता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल, तो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल देता है अपने जान बचाने के लिए, और ये वही इंसान है। ठीक है, जब एक इंसान बोलता है गीता चुन या कुरान, ठीक है, तो जो वो गीता चुनता है तो उसको मार देता है। यानी पाकिस्तान का जो हाल है वो कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू दर्शाया गया है। पर यहाँ बात पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ बात बांग्लादेश की भी है और अफगानिस्तान की भी है। तो ये मानिएगा कि ये तो मैं पाकिस्तान का एक आपको चार्ट दिखा रही हूँ कि 1951 में आप ये देखिए मुस्लिम कितने थे और हिंदू कितने थे, और आज 2022 में, ठीक है, मुस्लिम 90% से भी ज्यादा है, मात्र 7% के अंदर हिंदू है जिनके ऊपर, ठीक है, क्या होता है, अत्याचार होता है। यानी हिंदुओं का आंकड़ा घटता गया और मुस्लिम का बढ़ता गया। या और जो इसके अंदर माइनॉरिटी है, जैसे आपका जैन हो गया, जैसे आपका सिख हो गया, पारसी हो गया, तो इन्होंने क्या किया, जैसे अब हमारे देश के अंदर, अगर हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी में है, तो हम उन पे अत्याचार नहीं करते कि वो, आपने कभी सुना है कि भारत देश को कोई छोड़ के भाग रहा है? ठीक है, आपने यही सुना होगा, एक क्या कहते हैं, मलाला थी एक लड़की, ठीक है, वो भागी थी। आपने इन देशों से खुद मुसलमान छोड़ के भागते हुए देखे होंगे, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि भारत से कोई छोड़ के भाग रहा हो और बोल रहा हो जी मेरे ऊपर ना भारत में अत्याचार हो रहा है। वैसे ये फालतू की पागलपंती वाली बात तो लोग करते ही है, जानबूझ के भारत को बदनाम करने के लिए कि यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ ये नहीं है। पर मुझे एक बात बता दो, सच्चे मुसलमान होने के खातिर, सच्चे हिंदू होने के खातिर, सच्चे देशवासी होने के खातिर दिल से बताओ कि कोई अपने देश को छोड़ के यहाँ से भागा है कि भाई मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? नहीं। क्योंकि एक्चुअल में अगर वो वाला अत्याचार भारत में होने लग गया ना, तो मंजर कुछ और ही होगा। फिर मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, मुद्दे पे आना चाहती हूँ। तो बांग्लादेश में ना इस तरह के कुछ, क्या कहते हैं, झांकियां निकाली गई। अब आपको एक बात बता देती हूँ, लोगों को थोड़ा सा ना भटकाया गया। तो जब लोगों को भटकाया गया था, जब ये 2019 में आया था, तो लोगों ने ना रास्ते पे निकल के क्या किया, रास्ता जाम करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी हो गई, शाहीन बाग हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि ये देश बहुत प्यारा है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस देश के मुस्लिम को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात आपके ऊपर हो ही नहीं रही है। ये बात हो रही है जो बाहर देश से, जो आपकी 6 रिलीजन जो है आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। यहाँ नागरिकता देने की बात की गई है, यहाँ छीनने की बात नहीं की गई है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो आपके इलीगल रोहगी जो, और कुछ मुस्लिम्स जो है जो बांग्लादेश से आए हैं, उनके बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया कि आपको निकाल देंगे या क्या कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हाँ, सीए की नागरिकता देने की बात की गई है। और ये बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ देने की बात है, लेने की बात नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीए आने के बाद एनआरसी ना आ जाए। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ, जब ये 2019 में जो लॉ है लागू हुआ था, तो करीबन करीबन जो आपके 9 राज्य है, तो उसमें 30 से जो अधिक जिले थे,
तो वहां पे पीछे से कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था, और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। अब देखिए, जो बाहर से आया है उसको विदेशी ही बोला जाएगा, जो बाहर से आया विदेशी बोला जाएगा, है ना। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते, तो हम भी जब बिहार जाते, हरियाणा जाते ना, यूपी जाते, तो ऐसे बोला जाता विदेश जा रहे हैं। वो तो उन्होंने बंटवारा होने से रोक दिया। इसके ऊपर पीओ के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जरा देखिएगा, आराम से मजा आएगा आपको। बाकी बात की जाए इसमें बहुत सारे, अगर माना जाए जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे आराम आराम से इनको, आधे लोगों को तो नागरिकता जो है वो प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था जो कल आया था, और इन्होंने एक पोर्टल भी लागू कर दिया है सिटीजनशिप का, यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा होगा कि कि सीएए से कहीं एनआरसी जुड़ा हुआ तो नहीं है, और अगर एनआरसी आ गया तो क्या होगा। तो देखिए, अब एनआरसी आ गया तो क्या होगा, और कुछ लोगों को तो ये बहुत जानना लग रहा होगा कि एनआरसी है क्या। तो एनआरसी के बारे में हम एक पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। हालांकि मैं एक राइटर हूँ, मैंने एक साइंस की बुक निकाली है जो 6 से लेकर 12th के ऊपर बेस है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो 6ठी से लेकर 12वीं तक का साइंस एक साथ मैंने इकट्ठा जो है वो कर दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, पूरे भारत में ये किताब अवेलेबल है। अगर आपको ये किताब ना मिले तो आप इन 2 नंबर पे कॉल करके, बुक शॉप के नंबर है, यहाँ से मंगा सकते हैं। बाकी मैं पढ़ाती कहाँ पे हूँ, मेरे कोर्सेज जो है वो एग्जाम लीडर एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। एग्जाम लीडर एप्लीकेशन से आप कोर्सेज पे जा सकते हैं। और अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए एनआरसी और सीएए के ऊपर, सीएए के ऊपर और एनआरसी के ऊपर, कि सीएए से क्या एनआरसी आ सकता है, और एनआरसी आ गया तो क्या होगा, क्या पूरी डिटेल है सिटीजनशिप के बारे में, तो ये तमाम बातें हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, जो कि कल आने वाली है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वीडियो आनी चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, भाई कोई क्वेश्चन रह गया हो कि भाई पता नहीं हमारा क्या होगा, क्या हम सबको कागज निकाल के दिखाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे नागरिकता चेक करने की बात तो हो ही नहीं रही है। सीए, अभी सीए आया है, सीए ये कहता है कि हम आपको नागरिकता देंगे, जिनके पास है उन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, जिनके पास नहीं है वो पोर्टल पे रजिस्टर करो और नागरिकता ले लो। तो बात यहाँ पे इतनी ही हुई है अभी। बाकी एनआरसी के बारे में जो एक आपके दिमाग में बहुत जो चीजें घूम रही है, उसके लिए हम एक वीडियो और बना देंगे। तो देश भर में दंगा करने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, और इस पे आवाज उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैं और सिर्फ साइंस की तरफ से हूँ। ठीक है, तो भाई आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैंने बस इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नई वीडियो के साथ में कल।